एक एक निर्णय जो आपकी जिंदगी को बदल दे। पूरा का पूरा एक ब्रैकेट चेंज होने वाला है। इन नेक्स्ट 4 years इंडिया विल बिहेव एंटायरली डिफरेंट। हे बडीज, मुझे फिर से लगा कि मैं आपसे मुखातिब हूं, क्योंकि ये जो उम्र है ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट वाली उम्र है। इसमें माइंडसेट बड़ा ऊहापोह में रहता है। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये चूज करो, और होना भी चाहिए, बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज का जो डिसीजन है वो शायद आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है आपका कंफ्यूज होना, आपको ये जानना कि क्या सही है और क्या ज्यादा सही है, आपको ये जानना कि क्या गलत है और क्या ज्यादा गलत है, और आपको ये भी जानना कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो वेव्स चलती हैं, तो मेरा पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन ये है, मुझे लगता है कि जो बच्चा आज इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है, वो बच्चा कोर कंपनीज की बात नहीं सोचते हुए सिर्फ 1 या 2 स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को चुनता है, और मुझे लगता है ये शायद उसका निर्णय सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? बड़ा जरूरी बात मैं बता देता हूं। सही नहीं है कहने के पीछे कारण है। वो बच्चा चाहता तो है सिविल में लेना, मैकेनिकल में लेना, इलेक्ट्रिकल में लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स में लेना, केमिकल में लेना, लेकिन वो इसलिए नहीं ले रहा है कि उसको समझाने वाला कोई नहीं है, और वो डरा हुआ है कि इन कंपनीज में, इन ब्रांचेस में नौकरियां ही नहीं है। हम निर्णय जो ले रहे हैं दोस्तों, वो आज के प्लेसमेंट्स के लिए नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 2025 के प्लेसमेंट्स के लिए। एंड as India is behaving towards the startups under the leadership of our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, as India is taking shape in construction, many roads, many NH2s, many things in the world is in the place in India. Mechatronics, automobile, पूरा का पूरा एक ब्रैकेट चेंज होने वाला है। और मुझे लगता है कि 2025 में, 26 में, 27 में वो बच्चे जिन्होंने आज डिसीजन लिया होगा कोर ब्रांचेस में एडमिशन लेने का, दे विल बी दी हैप्पीएस्ट मोस्ट। इन नेक्स्ट 4 years इंडिया विल बिहेव एंटायरली डिफरेंट, जहां पर सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आप सोचिए VLSI, एम्बेडेड, चिप डिजाइन, कितनी सारी चीजें अभी इंडिया में होना बाकी हैं। आप में से जिसका भी फरवर, जिसका भी इंट्यूशन, जिसका भी चाव अपनी उस ब्रांच के लिए है जो ब्रांच आप लेना चाहते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, आर्किटेक्चर, जो भी हो, और उसको इस डर से नहीं ले रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, तो ये निर्णय आपका गलत हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से ये सुझाव देना चाहता हूं कि किसी भी अनचाही ब्रांच में एडमिशन लेने से पहले सोचिए कि आप आज प्लेसमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप 2025 और 2026 की बात कर रहे हैं। और सिर्फ प्लेसमेंट्स की क्यों बात सोचते हैं हम लोग? आप स्टार्टअप्स की बात क्यों नहीं कर सकते? आप इनोवेशन की बात क्यों नहीं कर सकते? आप कुछ नया बिजनेस शुरू करने की बात क्यों नहीं कर सकते? बहुत बड़ा फील्ड है इसमें जब हम सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। आज की तारीख में हो सकता है कि प्लेसमेंट्स 50% हो, 55% हो, 45% हो, 60% हो, या अपॉर्चुनिटीज कम हो सकता है, कोट एंड कोट, आई डोंट नो। लेकिन ये तय है कि 2025 का भारत बिल्कुल इस भारत से अलग होगा, और मुझे लगता है उस समय सबसे ज्यादा खुश वो बच्चे होंगे जिन्होंने कोर कंपनीज में एडमिशन लेने का निर्णय लिया है। प्लीज टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, रिगार्ड्स।